मैं मोहम्मद मकबूल तांत्रे, टीम लीडर, जो हम पीयूटी के लिए यहाँ पे इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कोकरबाग जोन खाग में आए हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ISC श्रीनगर से आए हैं। तो हमारे साथ जो गुलजारा जी है, नज़ीर अहमद दोई साहब है, इकबाल रथर साहब है और गवार नज़ीर साहब है। तो हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने इस गर्ज के लिए यहाँ पे भेजा है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे चल रहा है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ये 30 डेज़ का प्रोग्राम है। इसमें हमें क्या करना है, हमने कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने एक हमें सब्जेक्ट के लिए एक बुक दी है और एक जो लैंग्वेजेस है। सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, पहले ज़माने में हम ट्रेडिशनल जो हम यूज़ करते हैं, क्लास में जाते हैं और ट्रेडिशनली हम पढ़ाते हैं, जो हमारा तरीक़ा कार रहता था। हम तो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने इसको चेंज किया और उन्होंने नया मॉडल यहाँ पे लाया है, दैट इज़ 4C। 4C का अगर हम 4C का इलाबरेट करेंगे, पहला जो C है वो है कंसिडर पार्ट, सेकंड पार्ट इज़ क्लियरफाई, थर्ड पार्ट इज़ को कंस्ट्रक्ट एंड फोर्थ पार्ट इज़ कंसोलिडेट। तो जहाँ तक 4C का ताल्लुक है, इसमें एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन की बात हम करेंगे। जो 4C लेसन प्लान है, ये बच्चों को क्या करते हैं, जब हम क्लास में जाते हैं, ये एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट इसमें ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेक्टिव फेजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं, कंसिडर फेज की बात करते हैं। हम पहले कंसिडर फेज में हम बच्चों को प्रीवियस नॉलेज देते हैं। प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ जो हमने कल पढ़ाया है, हमें उसी के हिसाब से बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं और जो हमारी कंटिन्यूटी है उसको हमें बरकरार रखना है। जब बच्चा कोई क्वेश्चन उसकी रेस्पॉन्स नहीं दे देंगे, तब हमें क्या करना है, तब हमें जाना है, हमें अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करना है। ये 4C का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कंसिडर पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें है, वो है क्लियरफाई पार्ट में। पहले हमें क्या करना है, हमें जो हमारा लर्निंग आउटकम है, जैसे कि हमने लर्निंग आउटकम में किसी टॉपिक में 2 रखे हैं, वो लर्निंग आउटकम हमें कहाँ पे लेना है, वो हमें क्लियरफाई में जाना है। क्लियरफाई में हमें बच्चों के पास जाना है। जब हम क्लास में गए हैं, क्लास में जाकर हमें बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चों को क्लास में जाकर हमें बच्चों को क्लियरफाई करना है अपने लर्निंग आउटकम्स को। लर्निंग आउटकम्स में हमें एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, या हाईलाइट करना है, या एनलिस्ट करना है। तो तब हमें क्लियरफाई में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करने हैं। जो हमने पढ़ाया है साथ साथ में हमें बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं। इसमें हमें 4C में और एक चीज़, हमारे पास लर्निंग रिसोर्स होनी चाहिए। लर्निंग रिसोर्स में क्या होने चाहिए, हमारे पास बुक भी है, दैट इज़ लर्निंग रिसोर्स। हमारे पास पिक्चर्स है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास फ्लो चार्ट्स है और अदर थिंग्स जो हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास मैप्स भी होनी चाहिए, जिस हिसाब से जो हमारा टॉपिक होगा। क्लियरफाई के बाद हमें जाना है को-कंसिडर पार्ट है। जो इसमें एक और बात है, जो इसमें 2 C है, जैसे कंसिडर और क्लियरफाई, ये टीचर्स पार्ट है। और जो को-कंस्ट्रक्ट और कंसोलिडेट पार्ट है, दैट इज द वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंटों का पार्ट है। हमें बच्चों को को-कंस्ट्रक्ट में बच्चों को डिवाइड करना है। जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं, हमें उसी हिसाब से बच्चों को डिवाइड करना है। बच्चों को हमें काम देना है, बच्चों को हमें ऑब्जर्वेशंस देने हैं, बच्चों को हमें पिक्चर्स देने हैं। उसके बाद बच्चों को हमें कहाँ रखना है, जब हमने उनको काम दिया है, उसके बाद बच्चे जब काम पे लगेंगे तो वो कंसोलिडेट पार्ट में जाएंगे। हाँ, हमें क्या करना है, को-कंस्ट्रक्ट पार्ट में, को-कंस्ट्रक्ट पार्ट में हमें बच्चों को देखना है कहीं पे डिफिकल्टी मत आई। जब जहाँ डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम आई होगी तो हमें बच्चों को वहाँ पे हेल्प करना है। ये को-कंस्ट्रक्ट में। कंसोलिडेट में हमें क्या करें, कंसोलिडेट में हमें बच्चों को देखना है, जो बच्चों ने किया है को-कंस्ट्रक्ट में, जो हमने उनको काम दिया है, उसको हमें सम अप करना है कहाँ पे, दैट इज कंसोलिडेट पार्ट में। कंसोलिडेट में पार्ट में बच्चों को थोड़ा हमें रीइंफोर्समेंट देना है, हमें बच्चों को क्लियरिफिकेशन देनी है। और जब हमने बच्चे जब काम को कंस्ट्रक्ट में दिया, कंसोलिडेट में बच्चे आ गए इन टर्न्स में, उन्होंने वहाँ से जवाब दे दिया है, फिर हमारी इवाल्वेशन आ गई। इवाल्वेशन में हमें क्या कर रहा है, हमें क्लियरिफाई करना है क्या किसी बच्चे या किसी ग्रुप को कोई प्रॉब्लम मत आई, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इसमें
क्या है, इसमें हमें होमवर्क नहीं देना है। जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने ये इंट्रोड्यूस किया ये मॉडल, इसमें हमें होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हमें ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, जिसको हम रिवायती तरीका कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा हम टीचर्स ज़्यादा रूट मेमोराइजेशन करते हैं और डायरेक्ट आंसर्स पूछते हैं, और इसके साथ साथ बच्चों को, वो बच्चे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। ज़्यादा इन्वॉल्व टीचर रहता है, टीचर बुक के साथ इन्वॉल्व, उसके पास TLM नहीं होता है, और उसके साथ साथ उसके पास कोई रिलेवेंस नहीं होती है, और उसके पास एक और चीज़, उसके पास लर्निंग आउटकम नहीं होता है। जहाँ तक NEP 2020 का सवाल है, उसमें उन्होंने कहा है, उसमें क्लियर डायरेक्शन है, आपको लर्निंग आउटकम्स को ज़्यादा उस पर फोकस देना है। जो आपका लर्निंग आउटकम है वही आपको क्लास में डिलीवर करना है, आपको इससे इररिलेवेंट चीज़ों में नहीं जाना है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस जो 4C लेसन मॉडल है। और ट्रेडिशनल पार्ट में और एक चीज़ है, इसमें क्या करते हैं, हम क्वेश्चनिंग पे आते हैं, हम बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास TLM बच्चों के पास नहीं होता है, बच्चों के पास वो चीज़ नहीं होता है। अगर बच्चों को हम कोई चीज़ पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, बच्चों को वो मालूम नहीं होता है, उसकी अहमियत नहीं होती है। लेकिन 4C में है, 4C में आपको लर्निंग रिसोर्सेज आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। जब आपके पास लर्निंग रिसोर्स है, बच्चे सीखेंगे, आपके पास यूट्यूब है, आप किसी चीज़ को, किसी टॉपिक, यहाँ हम बाबर की बात करते हैं, या हम बाबर की बैटल्स की बात करें, या हम मुगल्स की बात करते हैं, या हम लैंग्वेजेस की बात, लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज में भी टच, मैं वो बात करूंगा। लैंग्वेज में हम सीधे जाते हैं क्लास में इंग्लिश पढ़ाने के लिए, हम बुक हाथ में रखते हैं, बच्चों को यहीं से कहते हैं आज क्या पढ़ूं, आज क्या पढ़ना है। लेकिन हमें क्या, हमें यहीं से टॉपिक को अनाउंस करना है, ये आपका पेज नंबर, ये निकालो, आपका टॉपिक ये है, और आपको उसमें बच्चों को क्या करना है, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। आपको बच्चों को साइलेंट रहना है, टीचर को लाउडली पढ़ना है 2-3 बार। उसके बाद बच्चों को कहना है कि नहीं बच्चों, आप साइलेंटली पढ़ो मेरे साथ, और उसके साथ आपके पास जो वर्ड है, वर्ड यूजेज जो आपके टफ वर्ड्स है, उनको आपको सेंटेंस में बनाना है। उसके बाद आपको कंप्रहेंडिंग में जाना है। जब आप कंप्रहेंडिंग में जाएंगे, कंप्रहेंशन करेंगे, उसके बाद आपको जाना है इवॉल्वेशन पीरियड में। इवॉल्वेशन पीरियड में आपको क्वेश्चंस करने हैं रिलेवेंट ऑफ दिस पैसेज, जो आपने पैसेज पढ़ाया है उसी पैसेज के मुतालिक आपको बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन ट्रेडिशन में ये नहीं है। आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूलों का रोल इसी तरह डिक्रीज, इसी वजह से डिक्रीज हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लो लर्नर्स और हाई लर्नर्स में डिफरेंस नहीं हुई है। वहाँ लो लर्नर्स को क्या होता है, जब वो 10th में पूछता है या 11th या 8th में पूछता है, वो फिर छोड़ता है। क्या वजह है? क्योंकि उस पे आपने, टीचर ने क्लास में ट्रेडिशनल मेथड को यूज किया है। उन्होंने वहां नहीं देखा है कौन सा बच्चा किस में माहिर है, किस बच्चे को किस में ज्यादा स्किल्स है उन्होंने। लेकिन इसमें है, इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, ये क्या है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक पार्ट है। इसमें एक और चीज है, मैं आपको बताऊंगा, इसमें है एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, उसमें नहीं है, ट्रेडिशन पार्ट में नहीं है। और 4C लेसन प्लान में और एक चीज है, इसमें है एडेप्टेबिलिटी टू लोकल कंटेक्स्ट। ये 4C लेसन जो 4C मॉडल है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें टीचर ये नहीं कर। इस एक और चीज इसमें है, सपोर्ट टू मिक्सड एबिलिटीज। बच्चों को देखते हैं कि इसकी बच्चों को कंस्ट्रक्ट में ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन हम जब हम यहाँ जाते हैं ट्रेडिशनल पीरियड में, ट्रेडिशनल मेथड में, वहाँ हम ये नहीं करते, बच्चों को कंस्ट्रक्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे एक और चीज, एक और प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मेथड में, वो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बच्चों को हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, लेकिन इसमें करते हैं। किसमें? जो हमारा ये है 4C मॉडल है। इसके अलावा इसमें रिटेंशन है, रेनफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। जहां बच्चों को कोई कंसोलिडेट में प्रॉब्लम आते हैं, वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम कंसोलिडेट में उनको हम रेक्टिफाई करते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं, उनको हम रीइंफोर्स करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिटेंशन करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो रिवायती तरीका है, इसमें हम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट स्कूलों का रोल डिक्रीज हुआ। अगर हम 4C मॉडल को अच्छी तरीके से क्लास में फ्रॉम प्राइमरी टू 12th तक हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आप 2 या 3 सालों में देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का रोल भी बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट स्कूलों का रोल के साथ साथ यहाँ का रिजल्ट भी 100% हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ भी बड़े बड़े ऑफिसर्स निकलेंगे। आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल में यही प्रॉब्लम होती है, हम ज़्यादा ट्रेडिशनल
हम लेसन प्लान नहीं, जब हम क्लास में जाते हैं हमारे पास लेसन प्लान नहीं होता, हमारे पास कोई लर्निंग आउटकम नहीं होता, हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं होता है। इसी रिसोर्स की वजह से हमारे जो स्कूलों में, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ज़्यादा पब्लिक डोमेन में उतना उनका असर नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम मशकूर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो हमारे नोडल प्रिंसिपल कश्मीर कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज, उसके साथ साथ जो फजल इलाही है, ये एडिटर है कंस्ट्रक्टिविस्ट, उसके साथ से प्रोफेसर एजाज अहमद डार, ये को एडिटर है। इसके पास जिन्होंने इस लेसन प्लान को डिज़ाइन किया है उसमें है प्रोफेसर एजाज अहमद डार जियोग्राफी, डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख ये हिस्ट्री का है, इन्होंने 4C लेसन प्लान को तरतीब दिया है। इसके साथ से तौहीदा रसूल है, डॉक्टर तौहीदा रसूल, ये मैथमेटिक्स में इन्होंने 4C लेसन को तरतीब दिया है। इसके साथ से डॉक्टर मंसूर अहमद लोन, इन्होंने साइंस में 4C लेसन बनाया है, उसी 4C लेसन को डिज़ाइन किया है। इसके साथ से प्रोफेसर गुरमीत मैम, ये एक्स प्रोफेसर वहाँ पे है लैंग्वेजेस, इन्होंने बिहेवियरिस्ट भी है और इन्होंने ग्रामर में 4C लेसन प्लान बनाया है। इसके साथ से प्रोफेसर अब्दुल गनी कुमार साहब है, इन्होंने उर्दू में बिहेवियरिस्ट भी लेसन प्लान बनाया और 4C लेसन प्लान भी बनाया। इसके साथ साथ प्रोफेसर सईद शाबाना शबीर, इन्होंने हिंदी में और जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, इसमें प्री सर्विस स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और इन सर्विस टीचर्स भी पढ़ते हैं, वहाँ उन्होंने इसको अप्लाई किया 4C। तो इसके साथ साथ हम मशकूर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा नाज के, उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आज वहाँ पे आप देखेंगे सर, आप वहाँ MA, वहाँ कश्मीरी, वहाँ MEd, वहाँ ECC जो हमारे स्कूल में ज़रूरी पढ़ाना है, क्योंकि आज से हमारे प्राइमरी स्कूल के अलग से हमारा ये हो गया जिसको हम प्री नर्सरी कहते हैं। जिस तरह हमारे प्री नर्सरी के लिए आया है, इसी तरह वहाँ उन्होंने टाइप किया है हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के साथ। तो टाइप करने के बाद उन्होंने 1 ईयर ECC प्रोग्राम अपने कॉलेज में रखा है। इसके साथ साथ हमने उसको रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमारा जो बीएड प्रोग्राम है, टीचर्स का बीएड को, ये अब ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म भी हो गया है क्योंकि आप 100% टीचर्स ने बीएड मुकम्मल किया है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो नोडल प्रिंसिपल कश्मीर कॉलेज डॉक्टर सीमा नाज मैम को, कि वो टीचर्स के लिए MEd का भी वहाँ, जिस तरह आपने बीएड को भी वहाँ रेगुलर करवाया है, इस तरह आप MEd को भी अगर रेगुलर करवाएंगे, आप देखेंगे बेटर टीचर्स निकलेंगे, बेस्ट टीचर्स, क्वालिटी जिनके पास एबिलिटी है वो टीचर्स निकलेंगे, फील्ड में वही पढ़ाएंगे। क्योंकि वो ज़माना गया, ट्रेडिशनल ज़माना गया, आज कंप्यूटर का ज़माना है, आज डिजिटल ज़माना है। आज आपको जब क्लास में जाना है, आप कंप्यूटराइज्ड, आप डिजिटली फिट होना चाहिए। वो नहीं चलेगा कि आप ऐसे ही जाएंगे। ऐसा भी दौर है हमारे क्लास में, TDC के भी बच्चे हैं, PUC के भी बच्चे हैं, या 10th 8th के, वो देखते हैं बच्चों टीचर ने क्या पढ़ाया, वो फिर गूगल में वो देखते हैं, वो सर्च करते हैं कि इसने सही पढ़ाया या गलत। क्योंकि हम टीचर ऑलराउंडर होना चाहिए। तो हम यहाँ जो हमारे HOI है, HOI रजवी साहब, उसके भी मशकूर है, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ हर एक, जहाँ नॉन टीचिंग से टीचिंग तक, हम इनके मशकूर है। इन्होंने हमें पूरा कोऑपरेशन दिया है। इस जो हमारा यहाँ प्रोग्राम 7 तारीख से हम यहाँ पे थे। मैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डॉक्टर सीमा नाज नोडल प्रिंसिपल ऑफ कश्मीर डिवीज़न का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ POT पे भेजा। और इसके साथ साथ मैं इस स्कूल के HOI डॉक्टर माजिद रिजवी सर का शुक्रिया और दीगर स्टाफ में उनका शुक्रिया अदा कर जिन्होंने हमें ये यहाँ पे ताउन दिया। और मैं पहले ही दिन आप बताता हूँ कि जैसे मैं 4C को लेके क्लास में गया तो ये बच्चे थोड़े बोरिंग लग रहे थे मुझे, क्योंकि जैसे ही मैंने इनको कंसीडर पार्ट से लेके को-कनेक्टर में लिया तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि जो 4C लेसन प्लान का ताउन है कि बच्चों को 4C को-कनेक्टर में डिवाइड करता है ग्रुपों में। जैसे ही हमने बच्चों को ग्रुप में ये डिवाइड किया तो वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे चला तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ हमारा इंतज़ार कर, क्यूरियोसिटी के साथ हमारा इंतज़ार करते रहते थे कि कब स्कूल में आए और कब हम इनसे सीखें। खासकर मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि 4C को लेके हमें पहले मौका मिला स्कूलों में ये चलाने का। बात ये थी कि आज जो ये यहाँ पे प्रोग्राम हुआ,
ये एक्चुअली हमारे टीचर्स जो बीएड कॉलेज में इस वक्त अपना कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको यहाँ पे भेजा गया था पीओटी के लिए, यानी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए। हालांकि पहले ही बखूबी बहुत ट्रेन होते हैं, लेकिन जो नए स्किल्स होते हैं, नए जो मास्टर स्किल्स होते हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए किस तरह से हम उनको स्कूल्स में अडॉप्ट करेंगे, उस ज़िम्मन में ये लोग यहाँ पे आए थे। इनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा, जैसे कि नई टर्मिनोलॉजी आई है 4C, जो स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना है, जो ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा हटके है, उसको उन्होंने यहाँ पे पिछले 1 महीने से यहाँ पे अडॉप्ट किया है, बखूबी निभाया है कि। और सबसे बड़ी बात, इसी स्कूल को चुन लिया है क्योंकि इस स्कूल में उनको पता था कि ये किस किस्म का स्कूल है, हर किस्म की फैसिलिटी इस स्कूल में है। जो फैसिलिटी एक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे है। तो हम बीएड कॉलेज का जो ISC से ये लोग आए थे, उनका बहुत बहुत मशकूर, उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने इनको इसी स्कूल में भेजा है, यही स्कूल इस काम के लिए चुना है, और यहाँ पे इस स्कूल में उन्होंने इस मिशन को लागू किया है। हम इनका खैर मकदम करते हैं इसमें, और इनका शुक्रिया करते हैं। किस तरह से इन्होंने बच्चों को इस 1.5 महीने पढ़ाया है, इन स्किल्स को उन तक किस तरह से पहुंचाया है, हमें भी उससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। क्योंकि हम ज़्यादातर जो है FLN पे आजकल जोर दे रहे थे, क्योंकि जो न्यू 2020 पॉलिसी है, उसके जो स्किल्स है, उसके जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, उसकी जो मेथडोलॉजी है, उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे थे। लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से अपने स्किल का, अपने फ़न का और अपनी ट्रेनिंग्स का मुजाहरा यहाँ पे किया है, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, इनको हम अगले जो आने बाकी स्कूल्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उन तक पहुँचाएंगे कि ताकि उनको भी फ़ायदा आएगा। जो प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की है डॉक्टर सीमा नाज है, तो उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और साथ ही इन लोगों का, इनका जो लीडर था, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दी सिलेबस कंप्लीट करने में, और जो बाकी स्कूल एक्टिविटीज़ है उनमें बखूबी हिस्सा लिया, बखूबी अपना रोल निभाया। और अपने हेडमास्टर साहब का भी, जिन्होंने इन्हें मौका दिया, उन्होंने भी बहुत कुछ किया इनके साथ मिलके। यहाँ पे हम उम्मीद कभी रखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस प्रोग्राम को, इन एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे, ताकि जो हमारा पिवोट होता है, न्यूक्लियस होता है, हमारा बच्चा होता है, उन तक हम ये सारा कुछ पहुँचाएंगे।